अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं कि अगर आप पाकिस्तान में डोमेस्टिक टूरिज़्म करना चाहते हैं, अगर आप उसका बिज़नेस करना चाहते हैं, तो क्या स्ट्रेटजीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी होंगी, किस तरीके से आपने उस इंडस्ट्री में प्ले करना होगा और किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना होगा, और क्या न्यू स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको आप अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो कितने टाइम पीरियड में आप ग्रो कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसमें अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर 5 सूबे हैं, उसके अलावा 4 मौसम आते हैं जिसमें आपका सर्दी, गर्मी, ख़िज़ा, बहार, और इसके अलावा जो हम 5 सूबे की बात कर रहे हैं तो सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, केपीके है, फिर आप गिलगित बल्तिस्तान है। तो लोगों का अब तक जो टूरिज़्म इंडस्ट्री में जो लोग प्ले करते हैं या बिज़नेस करते हैं वो जस्ट एंड ओनली वो उनके कुछ लिमिटेड स्पॉट्स हैं। जैसे कि अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात कर लेते हैं, केपीके में सवात एंड कलाम की बात कर लेते हैं, फिर इसी तरीके से कश्मीर की बात कर लेते हैं, या फिर अगर हम थोड़ा सा अगर इंटीरियर में आते हैं तो इंटीरियर में अगर पंजाब में कुछ एक दो ऐसे इलाके हैं लोग वहाँ पर प्लान कर लेते हैं, या फिर अगर हम सिंध की बात करते हैं तो लोग जो है वो कराची में समंदर को जो है कंसिडर कर रहे होते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि देखें पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो पाकिस्तान के हर इलाके में कोई ना कोई एक ऐसा हिस्टोरिकल पॉइंट मौजूद है जिसको आप डिस्कवर करके और उसके ऊपर वर्किंग करके, लोगों को मार्केट करके, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके और उसके ऊपर आप बिज़नेस प्लान कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सिंध की बात करते हैं तो सिंध के अंदर मोहनजोदड़ो है, उसके अलावा कराची में समंदर है, कराची में ही इतने मकामात हैं, डिफरेंट व्लॉगर्स हैं जो कि उसके ऊपर वर्किंग करके बताते हैं कि अगर कोई जो क्रिश्चियन कॉलोनी थी उनके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं, जहाँ पर हिंदुओं के मंदिर वगैरह थे उसके ऊपर उस वो इलाके आज भी आबाद हैं, लोग उसी तरीके से रहते हैं। आप उसको एक्सप्लोर करके और उसको टूरिस्ट पॉइंट बना के और आगे मार्केट करके और उसके ऊपर आप बिज़नेस कर सकते हैं। इसी तरीके से अब मैं आपको एक पॉइंट बताता चलूँ, गौरख हिल्स, जिसको मरी सिंध का मरी कहते हैं, कि वहाँ पर इसी तरीके से इस टूरिस्ट पॉइंट हैं, जिस तरह के मरी के अंदर टूरिस्ट पॉइंट्स हैं वही उसी किस्म के पहाड़ी सिलसिले हैं। इसी तरीके से सर्दी और गर्मी होती है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर भी जाके उस पॉइंट को एक्सप्लोर करके उसको मार्केट करके और उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करके आप उसके ऊपर भी बिज़नेस प्लान कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में ओमाड़ा बीच है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जहाँ पर लोग जाके आ तो चुके हैं लेकिन लोग डरते हैं उसके ऊपर वर्किंग करने से। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जाएं प्रॉपर उसको एक्सप्लोर करें, उसकी प्रॉपर टाइमिंग्स होती हैं, प्रॉपर उसकी स्ट्रेटजीज बनती हैं जिसके ब्याह पे आप उसको वहाँ पर बिल्कुल एक्सप्लोर करके और आप जो है उसमें एक अच्छा अपना बिजनेस प्लान कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और इस सूबे के अंदर मुख्तलिफ शहर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं। तो उसके अंदर जब आप जाके एक्सप्लोर करते हैं, अगर आप हम बात करते हैं मुल्तान की, भावलपुर की, तो आपको पता है वो इलाके जो है गर्मी बहुत गर्म इलाके होते हैं, तो उसको जो है अगर आप सर्दियों में एक्सप्लोर करवाएं लोगों को तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि देखिए गर्मियों में लोग प्लान करते हैं गिलगित बल्तिस्तान जाने को, तो इसी तरीके से अगर आप कोई एक स्ट्रैटेजिकली इस तरह मूव करते हैं कि सर्दियों में जो है इन इलाकों के ऊपर फोकस रखें। इसी तरह पंजाब के दीगर गांव हैं जहां पर, क्योंकि देखें इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा वर्किंग करने की ज़रूरत है कि अगर हम कराची और बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं तो वहाँ के लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशली कराची या इर्द गिर्द के जो शहर हैं वहाँ के लोगों को गांव की जो रहन सहन के तौर तरीके होते हैं या वहाँ पर गांव के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, लोगों को ऐसे नहीं पता होता क्योंकि वो एक शहरी लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो जब उनको कोई एक न्यू चेंज मिलता है या कोई नई चीज़ उनको देखने को मिलती है या कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करने को मिलती है तो ऑब्वियसली वो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। लोग जो हैं उसके ऊपर वर्किंग करते हैं और इसी तरीके से आप अपने बिज़नेस को प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं केपीके की बात करते हैं तो केपीके में आपको पता है सवात, कलाम, मालम जबा एक ऐसे इलाके हैं
जहाँ पर लोगों ने एक टाइम तक कि लोग वहाँ जाते हुए डरते थे, ऑपरेशंस हो रहे थे, हालात ख़राब थे, लेकिन अब बिल्कुल बरअक्स है। लोग जो हैं वहाँ पर बिज़नेस प्लान कर रहे हैं, टूरिस्ट पॉइंट बना दिए गए हैं, होटलिंग की जा रही है, ट्रैवलिंग इंक्रीज़ हो गई है, लोकल गाड़ियाँ आ जा रही हैं, लोग यहाँ से बुकिंग करके जो है व्हीकल्स को लेके जाते हैं और वहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। हम बात करते हैं कि इसमें किस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करें ताकि एक अपने बिज़नेस को जो है हम प्रॉपर तरीके से लेके चल सकें। नंबर फर्स्ट, आपकी इनिशियल इंफॉर्मेशन और नॉलेज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए इलाके के हिसाब से, और आपके लिंक्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप जो है करंट एरा में अपने कॉल के ऊपर सारे काम करवा सकें। उसका फ़ायदा क्या होता है कि इनिशियली आपको देखें कोई एज सच इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सोशल अकाउंट्स होने चाहिए जिसके ऊपर आप मार्केटिंग प्लान करें, अपने जो भी क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, उनके साथ इंगेज रहें, उनको उनके कस्टमाइज्ड पैकेजेस प्रोवाइड करें। एक तो ग्रुप पैकेजेस होते हैं, वो तो बिल्कुल ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंगली जिस कस्टमर ने उसको अवेल करना है वो तो करना ही है। उसके अलावा आपने कस्टमाइज्ड पैकेजेस के ऊपर अब जो है ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि लोग जो है ग्रुप पैकेजेस के अंदर इतना कंफर्टेबल नहीं होते जितना कस्टमाइज के अंदर होता है। कस्टमाइज में देखें उनके पास किसी किस्म की बाउंडेशन नहीं होती, उनको किसी किस्म की टेंशन नहीं होती, क्योंकि देखें ऑब्वियसली जब आपने कहीं पर प्लान करना है 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का टूर प्लान करना है, तो ऑब्वियसली अब एक बंदा ट्रैवल कर रहा है और वो चाहता है कि वो अपनी मर्ज़ी से घूमे, तो वो कस्टमाइज पैकेज के अंदर ही पॉसिबल है, क्योंकि वो होंगे, उनकी फैमिली होंगी, या वो कपल होंगे, या अपने फैमिली के साथ होंगे, तो देखें वो ज़्यादा कंफर्टेबल उस सूरत में रहेंगे। और सेकंड चीज़ ये है कि आपके जो मैंने लिंक्स की बात की है, लिंक्स में आपकी आ जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन से लेके होटलिंग से लेके उनके खाने पीने के इंतज़ामात तक आपके इतने स्ट्रॉन्ग लिंक्स होने चाहिए कि जहाँ पर आप उनको जो भी चीज़ कमिट करें उस चीज़ को फुलफ़िल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक कस्टमर है जो कि आपसे हुंजा का पैकेज ले रहा है और आप उसको 5 डेज़ पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपने एक सर्टेन अमाउंट उनके साथ जो है वो फिक्स की है, तो उस अमाउंट के अंदर ही उस पैकेज को फुलफ़िल करें। कस्टमर से बार बार किसी नई किस्म की डिमांड ना करें। इवन कि अगर कस्टमर कोई नई डिमांड कर रहे हैं तो उसको फुलफ़िल करें, अलबत्ता कि आप उससे कोई नई न्यू डिमांड ना करें। जो भी चीज़ आप उनके साथ कमेंट करें उसको पूरा करें और उसी के बिहाफ पे आप उसको जो है प्ले करें। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि अगर आप जो है गर्मियों के सीज़न में अगर आप गिलगित बल्तिस्तान, सवात और कश्मीर को अगर आप फोकस किए हैं, तो इसी तरीके से जब सर्दियों के मौसम आते हैं तो इन इलाकों को तो आपने फोकस करनी है, क्योंकि अब ये इलाके इस तरीके से डेवलप हो चुके हैं कि ये सर्दियों में जो बर्फ़बारियाँ होती है लोग वहाँ पे जाके इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन वो कम्युनिटी या वो लोग जो कि सर्दियों में वहाँ पर नहीं जाना चाहते और ऑब्वियसली जो वंस एक दफ़ा जो टूर का प्लान कर लेता है वो ऑब्वियसली साल में गर्मी सर्दियों में प्लान करता ही है, तो उनके लिए आप इस तरीके के न्यू टूरिस्ट पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आगे जो है अपने प्लान्स को बना सकें। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात को दोबारा डिबेट करता हूँ कि अगर कोई बंदा जो है वो गर्मियों के इलाके में जीबी जा रहा है, सवात जा रहा है, कश्मीर जा रहे हैं, KPK एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसी के बरक्स अगर गर्मियों के सीज़न आ रहे हैं तो आप उनको बलूचिस्तान की तरफ लेके जाएँ, उनको सिंध की तरफ लेके आएँ, उनको पंजाब की तरफ लेके आएँ और अपनी स्ट्रैटेजीज और अपने पैकेजेस को इतने स्ट्रॉन्ग रखें कि जो आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें उसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही वो कन्वेंस हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल आप पंजाब के किसी इलाके की बात करते हैं और उनको बताते हैं कि आप आके इसको विज़िट करें, इसको एक्सप्लोर करें, तो उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और उसके दिन आपको पता होने चाहिए कि उन दिनों में उस पॉइंट के ऊपर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग किस तरीके से उसको एंजॉय करते हैं। उसकी प्रॉपर अगर आपके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होगी तो आप अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसमें ROIs और रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा किस्म का ROIs हैं। नंबर फर्स्ट ये है कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप इसको एक तो प्लान कर सकते हैं। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो वो आपकी कोई बहुत हैवी किस्म की अमाउंट नहीं होती इनिशियली, बस आपको जो है सोशल अकाउंट्स चाहिए होते हैं, आपकी नॉलेज चाहिए होती है और आपके पास मार्केटिंग बजट जो है वो होना लाजमी है और जो आपकी टेक टीम होती है
उसको आप जो है अपने बैक एंड पे इतना सपोर्ट कर सकें कि वो आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तो बस ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड रहती है। इसी तरीके से अगर आपके पास एक हैवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है और आप प्लान करते हैं कि आप उसको इन्वेस्ट करके और आगे बिजनेस प्लान करना चाह रहे हैं, तो वो सबसे अच्छा आपका ये कि ट्रांसपोर्टेशन आपके पास अपनी हो, व्हीकल्स आपके पास अपनी हो। उसके अलावा आपके पास जो टूरिस्ट पॉइंट पे जहाँ पर होटलिंग करनी है, अगर आप उनको खुद अपना लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप उस जगह को बाय करके होटल बना सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है। या फिर पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रेटजीज़ होती हैं, या लोग जो हैं अपने होटल्स को या अपने गेस्ट हाउस को जो है वो ठेके के ऊपर देते हैं, तो आप वो उस तरीके से भी वर्किंग कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं। उसमें फ़ायदा आपको ये होता है कि व्हीकल्स आपकी अपनी हैं, आपका कस्टमर आपके साथ सिक्योर्ड है। फिर उसके बाद जब आपके जहाँ पर आपने स्टे करना है वो पॉइंट्स आपके अपने हैं, तो वो भी आपके लिए इसलिए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ईजी इस तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि लोकेशन जहाँ पे आपने स्टे करना है वहाँ पर वो आपके अपने हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जब आप चीज़ें प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जब आप पैकेजेस प्लान करते हैं, तो मार्केट से डिफरेंट होते हैं और आपके पास आरओआईज़ और डिफरेंट जो है वो जनरेट होती हैं। इसमें अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो तकरीबन 100% इसमें प्रॉफिट मार्जिन है। इसके अंदर जस्ट ओनली आपके जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं या सैलरीज होती हैं, सिर्फ आपने उसको बेयर करना होता है। उसके अलावा ये सारा आपका प्रॉफिट में ही है, क्योंकि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। और इसमें अगर कोई चाहता है इस बिज़नेस मॉडल को प्रॉपर तरीके से क्रिएट करना और इसको और मज़ीद किस तरीके से हम इसमें फर्दर स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आज ही flippers.pk से कांटेक्ट करें, हमारे साथ राब्ते में आएँ। हम आपको मज़ीद डिटेल में आपको गाइड करेंगे कि इसकी किस तरीके से आप इस मज़ीद स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। शुक्रिया।